हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। आज थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है ना। करंट फीलिंग तो देखेंगे ही सही, साथ में ये भी देखेंगे कि पार्टनर की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को लेके प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो, अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए तो आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं। अभी तक ऐसा होता होगा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होंगे, या फिर आप उनको अगर कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट करते हो तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे होंगे, या अगर जवाब आ भी रहा होगा तो बिल्कुल ठंडा जवाब आ रहा होगा, ठीक है, जिसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। इस टाइप का कोई जवाब आ रहा होगा। लेकिन जो अभी ये कह सकते हैं कि प्लैनेट चेंज हुए हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि प्लैनेट चेंज होने का मतलब उनकी कुंडली के हिसाब से जो भी अभी जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, उससे यही क्लियर हो रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके फेवर में आने का सोच रहे हैं, गिविंग नेचर में आने की सोच रहे हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है मेरी लाइफ में। इस टाइप की उनकी एनर्जी आ रही है। अब सब कुछ होते हुए से मतलब क्या है? सब कुछ होते हुए से मतलब ये है कि आपके पार्टनर पैसों को लेके स्टेबल होंगे, उनका पूरा घर परिवार होगा, रिश्ते नाते होंगे, बड़ी फैमिली होगी, या फिर अगर अकेले भी है तो बहुत सारे यार दोस्त होंगे, ठीक है। इस टाइप की उनकी एनर्जी है। लेकिन फिर भी उनको क्या फील हो रहा है? उनको फील हो रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और ये फील उनको क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी दिख रही है कि वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। डिवाइन तो उनको ऑफर दे रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम सो रहे हैं और करेक्ट 4 बजे नींद खुल जाती है अपने आप, और नींद भी ऐसी खुलती है बिल्कुल जैसे एक नींद होती है थकान भरी, ठीक है, लेकिन नींद ऐसी खुलती है जैसे कोई बिल्कुल फ्रेश हो हम। तो ये क्या डिवाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मुझसे कनेक्ट रहो तुम। लेकिन वापस आलस के कारण क्या होता है, टाइम देख के इग्नोर करके उस टाइम को वापस सो जाते हैं और फिर वही लेट उठते हैं। तो यही सिचुएशन है कि आपके पार्टनर भी डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। डिवाइन तो उनको कई ऐसे संकेत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मुझसे कनेक्ट हो जाओ, लेकिन आपके पार्टनर ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जगल चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में। पास्ट को लेके बहुत ही उथल पुथल हो रही है उनके दिलो दिमाग में, बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ स्टेबल नहीं हो पाएगी, मेरी लाइफ इसी तरीके से रहेगी जैसे आज मैं अकेला हूँ, ऐसे जीवन भर ही मुझे अकेला रहना पड़ेगा। इस टाइप के उनके नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में घूम रहे हैं, जिसके कारण से वो रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं और रातों को उठ के बैठ जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको नींद ही नहीं आ रही है, और नींद अगर आती है तो उसके अंदर भी अच्छे सपने नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गिविंग नेचर में आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर से जितने भी हो सकती है वो आपकी हेल्प करें, या फिर ये कह सकते हैं कि हेल्प के माध्यम से वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर सीधे सीधे तरीके से वो आपकी लाइफ में आएंगे तो उनको ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर उनको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं झुक गया हूँ, और झुकना तो वो चाहते ही नहीं है। इसी कारण से वो एक हेल्प करने के नाते आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे कि देखो, आपके पार्टनर आपको अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके भी पार्टनर हैं वो उनके पार्टनर को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं।
ये पूरी प्लानिंग जानने के बाद उनको पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनको मदद के माध्यम से अगर इनकी लाइफ में एंट्री करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा झुकना भी नहीं होगा, मेरा ईगो भी हर्ट नहीं होगा और आपके पार्टनर का और आपका रियूनियन भी हो जाएगा। इस टाइप की उनकी एनर्जी आ रही है। इसीलिए मुझे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपकी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं। किसी काम के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो आपकी उस काम में पैसों को रिलेटेड हेल्प करना चाहते हैं। और भी अगर कुछ आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है या प्रॉब्लम में हो आप, या कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपकी मदद करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप आपके पार्टनर की हेल्प लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाए तो आपको भी एक मौका मिल रहा है ये एक तरीके से कि हेल्प के माध्यम से कि आप आपके पार्टनर से हेल्प ले लो। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आपके पार्टनर से तो हेल्प मांग रहे हो आप, ठीक है ना। मांग भी कहाँ रहे हो, वो तो खुद आगे होके दे रहे हैं। और अगर किसी की हेल्प से अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, अगर कोई आपकी लाइफ में सीढ़ी बनने के लिए तैयार है, आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए, तो आपको वो सपोर्ट ले लेना चाहिए। और देख लेते हैं कि क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। देखो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए ना तो आपके और आपके पार्टनर का जो रिलेशन था ना बहुत ही अच्छा रहा है। आप दोनों कभी एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं थे, दोनों का ही एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। और आपका जो प्रेम था ना वो भी पूरी तरीके से आप दोनों ने मिलके बैलेंस कर रखा था। खुशियाँ थी, एन्जॉयमेंट था, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे आपके पार्टनर नेगेटिविटी में घिरते गए। अब वो नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, उनके विचारों की हो सकती है, या फिर उनके दोस्तों की हो सकती है, या उनके परिवार से रिलेटेड कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिनके कारण वो धीरे धीरे उसमें घुसते चले गए, या फिर उनको ऐसा लगने लगा जैसे मेरे आसपास नेगेटिविटी ही है। हो सकता है कि आप पे शंका करने लग गए हो, या आपके खिलाफ होने लग गए हो, या आप उनको हर तरीके से गलत दिखने लग गए हो। इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि ये नेगेटिविटी है, कि वो आपको समझने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन आज की जो उनकी स्थिति देखी जाए तो बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं वो अपने आप को। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने मेरे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली हो, मैंने मेरे ही आगे बढ़ने के रास्ते ख़त्म कर लिए हैं, मैंने मेरे ही पार्टनर से जो भी उनके साथ में रह रहा था, जो मैं खुशियाँ भरा मेरा परिवार था, या फिर खुशियाँ भरा जो मेरा रिलेशन था, उनमें मैंने खुद ने ही कुल्हाड़ी मार ली और मेरा रिलेशन ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आगे ये सक्सेस रहेगा। आपके पार्टनर के ऊपर मुझे थोड़े से शनि देव भी भारी दिखते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर शनि देव की ऐसी दृष्टि है जिसके कारण से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो कि वो आपके पार्टनर का विल पावर डाउन कर रहे हैं। आपके पार्टनर का विल पावर पूरी तरीके से अभी डाउन हो चुका है। चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन बस वही बात है कि कैसे, क्योंकि गलती तो देखो उन्होंने करी है, चाहे वो माने या नहीं माने। लेकिन आज की जो रीडिंग निकल रही है उसके हिसाब से आपके पार्टनर गलती को मान रहे हैं कि हाँ गलती मैंने की है, एक्सेप्ट वो कर रहे हैं। लेकिन एक्सेप्ट करना ही काफ़ी नहीं होता है ना, उस गलती को सुधारना भी ज़रूरी है, या फिर उसका पश्चाताप करना भी ज़रूरी है। अब पश्चाताप कैसे करेंगे, गलती को सुधारेंगे कैसे? वो तो आपके पास आएंगे तभी वो गलती भी सुधर सकती है और उनका पश्चाताप भी हो सकता है। और आएंगे तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इनको ईगो हर्ट करना वो चाहते नहीं है। इसी कारण से वो उनके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। उनको लग रहा है कि मुझे लाइफ में आगे तो बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। बहुत ही खतरे भरे रास्ते हैं जिनको पार करना या जिनके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मेरे साथ होते तो शायद ये रास्ते में आसानी से पार कर सकता हूँ। लेकिन आप साथ कैसे होंगे? आपको साथ आने के लिए उनको बात तो करनी पड़ेगी ना, और बात करने के लिए वो अभी संकोच कर रहे हैं। करना चाहते हैं, मन में लड्डू तो बहुत फूट रहे हैं, लेकिन संकोच हो रहा है, थोड़ा सा हिचक हो रही है कि क्या मुँह लेके जाऊँगा, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन फिर भी वो आपके साथ बात करेंगे। टाइम थोड़ा सा उनको लग सकता है,
लेकिन बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ आते हुए दिख रही है और वो खुशियाँ होगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है ना। जो खुशी मुझे दिख रही है ना, ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन आप आपके पार्टनर के साथ कर रहे हो। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आपके पार्टनर अपनी गलती मान तो रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए जो काम उनको करना चाहिए ना, वो काम करने में वो हिचक रहे हैं, संकोच में है, ठीक है। और कहीं कहीं मुझे ईगो भी दिख रहा है, जिसके कारण से भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उनको पछतावा ज़रूर है कि मैंने मेरे पार्टनर को जो भी दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, जिसके कारण से आज मैं और मेरा पार्टनर एक साथ नहीं है, उसका कारण मेरा पार्टनर नहीं जबकि मैं खुद हूँ, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके बारे में कि आप आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो। 2 फाइल लूँगी, फाइल 1 फाइल 2 चूज़ कर रहे हैं आप फटाफट कि आप आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम हमारे पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं अपनी लाइफ में आ जाए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप खुद भी इस बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो या नहीं करते हो कि आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत है। सबके सामने आप ये अधिकतर यही बोलते होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अकेले जीवन जी सकती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन में किसी कोने में आपको लगता है कि नहीं, आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाए और आपका पार्टनर सिर्फ आपको ही प्यार करे। तो कई बार क्या होता है कि हम हमारी एनर्जी को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए ये जो फाइल 1 फाइल 2 का जो ये मैं देख रही हूँ, इसमें देखेंगे कि आप आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो, ठीक है। फाइल 1 फाइल 2 जो भी फाइल्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप उसे चूज़ करें। रीडिंग रेजोनेट होती है आपसे तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स तो आप ज़रूर ही लिखें, क्योंकि कमेंट्स में मैं ज़्यादा जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि इससे मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिलता है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके कारण से मैं आपके विचारों को देखती हूँ। और दूसरी बात ये, जो मैंने कल रीडिंग करी थी कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, उसके अंदर भलाई कम कमेंट्स आए हैं, लेकिन ऐसे लो फील वाले कमेंट्स आए हैं जिनको देख के मुझे बहुत दुख हुआ है। किसी ने लिख रखा क्या था कि जीवन भर मैं तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, जीवन होता ही बेकार है ना, इस टाइप का कमेंट लिखा हुआ था। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि देखो, ये पृथ्वी लोक है और इसको मृत्यु लोक बोला जाता है। यहाँ पे इंसान जो आता है वो दंड भोगने के लिए ही आता है, ठीक है। अगर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ तो वो तो फिर स्वर्ग में रहेगा ना, यहाँ पृथ्वी लोक में दंड भोगने क्यों आएगा। दूसरी बात है कि जीवन का उतार चढ़ाव यही तो जीवन को सिखाता है कि आगे जीवन कैसे जीना है। इसमें दुखी होने की बात नहीं है। हर दुख तकलीफ अगर आपकी लाइफ में आती है तो आप उसे सोचो कि ये आपका एक अनुभव हो रहा है, ये आपका एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि लाइफ में ऐसा भी होता है, लाइफ क्या इतनी मुश्किल होती है, या फिर इस मुश्किल से कैसे बाहर निकला जाए। एक टास्क लेके जियो। जब आप टास्क लेके जियोगे ना तो ये लाइफ बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। वो आपने सलमान खान की मूवी देखी हो, किक, है ना, नाम तो पता नहीं इस मूवी का क्या था, लेकिन वो बार बार ऐसा बोलता था कि लाइफ में किक नहीं है, लाइफ में किक नहीं है। मतलब वो तो खुद चाहता था कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा आए कि वो फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करे और उस प्रॉब्लम्स को भी एक एन्जॉयमेंट की तरह जिए। तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ में आपको किक मिलता है, ठीक है। इसको आप एक टास्क लेके जियो कि मैं इसमें सक्सेस होंगी और 100% होंगी, और होते भी हो आप उस टास्क में सक्सेस होते भी हो। लेकिन होता क्या है कि आप मन से टूट जाते हो, मन से हताश हो जाते हो। आपको मन से हताश नहीं होना है। जीवन के उतार चढ़ाव में जब लहरें ऐसे ऐसे चलती है ना, जैसे अपन नाव में बैठे हुए हैं और फिर लहरें ऐसे 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 चलती है, तो कैसा मज़ा सा आता है ना, डर सा भी लगता है लेकिन मज़ा भी आता है। तो लाइफ को मज़े से जियो। जब आप लाइफ को मज़े से जियोगे, लाइफ को दूसरों के लिए जियोगे, तब आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आप लाइफ को खुद के लिए जियोगे और टेंशन में जियोगे, तब ये सफ़र निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप लाइफ में क्या करो, चिंतन करो, चिंता मत करो,
क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से होता है या फिर आपके कर्मास की वजह से होता है। जो आपकी लाइफ में फेस कर रहे हो या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब आपके कर्मास है, चाहे अभी के हो चाहे पास्ट लाइफ के हो, लेकिन वही आप वापस फेस कर रहे हो। तो इसी के अंदर आपको दुखी होकर नहीं जीना है, उसको एंजॉय करके जियो। जो भी आपके कर्मास है आसानी से कट जाएंगे। चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंतन क्या करना है आपको कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो उसके भी कमेंट्स आ जाएंगे कि मैडम आप भाषण बहुत देते हैं। मेरे पास ये भी कमेंट्स आया है कि मैम आप भाषण बहुत देते हो, हम रीडिंग सुनने के लिए आते हैं लेकिन आप फालतू की बातें बहुत करते हो। लेकिन देखो, इसमें भी अगर मैं चाहूँ तो इस कमेंट्स को देख के मैं गुस्सा हो सकती हूँ, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हुई। उनको भी मैंने हार्ट ही भेजा है, क्योंकि इससे भी मुझे एक संदेश मिला है। क्या संदेश मिला है कि देखो, मैं अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं इतनी बकवास करती हूँ, फालतू की बातें करती हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरी बकवास सुन रहे हैं सिर्फ किस लिए, रीडिंग के लिए। तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है ना, कि मतलब मैं अच्छी रीडिंग कर रही हूँ, जिसके कारण से वो मेरी रीडिंग सुनने के लिए मेरी बकवास भी सुन रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दिया करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें नहीं सुननी है आपको या फालतू लग रही है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो थोड़ा सा। लेकिन जो मुझे लगता है या जो डिवाइन मुझे इंट्यूशन देता है या जो डिवाइन मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो तो मैं बोलूँगी ही सही। अपना चैनल चलाने के लिए या फिर सिर्फ रीडिंग दे के चलो आई सटासट चक 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 कार्ड सफल की है और सटासट रीडिंग दे दी जय राम जी की, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर रीडिंग देती हूँ आपको हील करने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए। जो आपकी लाइफ में संघर्ष चल रहा है ना, उसमें आप हारो नहीं, थक के गिरो नहीं। इसके लिए मैंने ये चैनल चालू किया है। आप लोगों के लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया है। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा ज़रूर लगता है जब आप मुझे थैंक यू मैम बोलते हो, आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है बताते हो। जब आपकी ये बातें पढ़ती हूँ ना, मैं कमेंट्स इसीलिए पढ़ती हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ इसीलिए पढ़ती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि कमेंट्स आपके जैसे बहुत से दुख भरे भी होते हैं। जैसे किसी ने कहा मेरा डिवोर्स हो रहा है, ये जो भी है, लेकिन उस पर भी मैं फिर हार्ट भेज देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डिवोर्स से मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मेरा हार्ट भेजने का यही मतलब होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके मैसेज पढ़ लिए हैं, है ना। यही कारण होता है मेरा हार्ट भेजने का। तो अगर जो कमेंट्स इमोशनल भी होते हैं, अगर उस पर मेरा हार्ट अगर जा रहा है तो आप गलत मत समझना, वो सिर्फ संकेत रहता है कि हाँ मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिया है। ठीक है ना। तो चलो, सच में आज का भाषण बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन जो भी है बस मैं इतना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी थकना नहीं है, कभी गिरना नहीं है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना, यही जीवन है और बड़े मज़े से जियो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनको उनके पार्टनर को लेके जो वो सोच रहे हैं वो यही है कि वो उनकी लाइफ में बहुत खुश हैं। ठीक है, जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है वो उनकी लाइफ में बहुत खुश हैं। खुश से मतलब क्या है कि उनकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, पैसा, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग उलझनों में भरा हुआ है, टेंशन में है। एक जैसे तार का गुच्छा सा नहीं हो जाता, जो कि सुलझाते रहो, एक एक तार निकालते रहो, सुलझाते रहो, लेकिन सुलझता ही नहीं है और गुच्छा बनता जाता है। इधर से तार को निकालो तो उधर गुच्छा बन जाता है, उधर से करो तो इधर बन जाता है। तो एक दिमाग में उलझन सी है आपके, गुच्छा सा है। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपको शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ बहुत ही शांतिपूर्वक है या फिर सुकून भरी है, बेचैनी सी है आपके अंदर, है ना। इस टाइप का मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर को याद ज़रूर कर रहे हो और आपके पार्टनर को लेके ही आप बेचैन हो रहे हो। तो आपको यही एडवाइस दी जाती है कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेडिटेशन करो या फिर किसी अच्छे मंदिर में, जो सिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे जाओ, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्ट रहो। ठीक है, अब देखते हैं पाइल नंबर 2 कि वो अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हैं। और बाप रे ये क्या, आप जो तलवार लेके हो क्या आने, तो फिर उसको काट देंगे, फाड़ देंगे।
है ना, वो कौन सा है ना, सनी देओल का डायलॉग, उठा उठा के पटकेंगे, उठा उठा के पटकेंगे। तो ये तो बाप रे, तो खतरनाक एनर्जी है, डर गई मैं तो खुद ही देख के। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है ना, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अब अपने रोब में है, पूरी तरीके से कंप्लीट अपने रोब में है। अपने रोब में होने से मतलब ये है कि मैं स्टैंड हो चुकी हूँ। ये बात तुम समझ लो अच्छी तरीके से कि मैं अब स्टैंड हो चुकी हूँ। मेरे अंदर फीलिंग्स है, लेकिन वो फीलिंग्स अब ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, या तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है, या तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगी। नहीं, मैं स्टैंड हो चुकी हूँ, मैं अपने रोब में हूँ, मैं तुमको प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए रुकी नहीं हूँ। मेरा मकसद अब और कुछ है। हो सकता है आप अपनी जर्नी को पहचान गए हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी हो, या हो सकता है कि आपने अपना जीवन अब समाज के लिए या दूसरों की सेवा के लिए दे दिया हो। इसीलिए आप पूरी तरीके से रोब में हो, लेकिन फीलिंग्स आपके मन में है, लेकिन आप रुके हुए नहीं हो। बढ़ना आपके जीवन का मकसद है, ठीक है। तो इस टाइप की ये एनर्जी आई है, और बहुत ही मज़ेदार एनर्जी। जिनकी भी ये एनर्जी है ना, उनको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि वो इस एनर्जी में है। यही एनर्जी चाहिए जीवन में। अगर कुछ हासिल करना है, कुछ कर दिखाना है, आगे बढ़ना है, इस धरती पे जो आपने जन्म लिया है उसको सार्थक अगर करना है, तो ये एनर्जी में आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आप सभी को हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा नहीं, एक बात और कि मैं अब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अगस्त एंड में जब मैं गिरिराज जी, गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए गई थी, उसके बाद जब मैं आऊँगी तो सितंबर से हर संडे को लाइव सेशन लूँगी, जो कि टोटल फ्री रहेगा, फ्री लाइव सेशन रहेगा वो। तो अभी हर संडे को वो लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन लेना मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो भी संडे आएगा उस पर टाइम में वैसे मेंशन कर दूँगी आपको। तो आप वैसे लगभग शाम का ही टाइम रहेगा, 4 बजे का या फिर 5 बजे का, लगभग 4 या 5 के आसपास का टाइम रहेगा। तो हर संडे को फ्री लाइव सेशन होगा, आप उसे अटेंड करें। जो भी आपके क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे ये लाइव सेशन मैंने उन लोगों के लिए दिया है जो कि पे करके अपनी रीडिंग नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। होता है किसी के लिए, मैंने जो पर्सनल रीडिंग की फ़ीस रखी बहुत कम रखी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भी पे नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है। तो वो लाइव सेशन में आए और फ्री रीडिंग कराएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जितना जहाँ तक हो सकता है मैं बताऊंगी, रेमेडी होगी तो रेमेडी बताऊंगी। तो यही आपको बात बतानी थी। और तो बाकी सब आपको पता ही है कि वीडियो रेजोनेट होती है तो फिर आपको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। ओके, आप सभी को हरे कृष्णा और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो।